हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कर्मवीर भरत का कथावस्तु कह सकते हैं या सारांश को समाप्त करने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कर्मवीर भरत के जितने भी सर्ग हैं सभी सर्गों को पढ़ेंगे। इसमें 6 सर्ग होते हैं, सभी को पढ़ेंगे। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 3 नंबर के खंड काव्य होते हैं, 3 में 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। भरत खंड काव्य को ऐसे पढ़ेंगे, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेपर में कैसे पूछता है। 2025 का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना रहता है। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। बहुत से खंड काव्य आपको देखने को मिलेंगे। 4 नंबर में पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। पहला नंबर दिया है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए, या दूसरा देगा कि कर्मवीर भरत का कथनांक संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर आपको बहुत जगह आपको यहाँ पर कथा वस्तु या सारांश देखने को मिलेगा, तो मतलब एक ही होता है। तो हम आपको कर्मवीर भरत का कथनांक आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कर्मवीर भरत खंड काव्य का सारांश का। आप इसे काली पेन से लिखेंगे, हमने इसे रेड से लिखा है। आप जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे बस आपको काली और नीली पेन का यूज करना है। जितने भी हेडिंग डालेंगे आप काली पेन से डालेंगे। उसमें आप लिखेंगे चित्रकूट में भरत का मिलन तथा भरत की चरण पादुका प्राप्त करना, यही कथा का मूल उद्देश्य है। 6 स्वर्गों में विभक्ति कथा का सारांश इस प्रकार है। हम आपको इनके 6 स्वर्गों को बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रथम स्वर्ग। यह आगमन का स्वर्ग होता है। जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है तब गुरु के आदेश पर भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या लाने तक की कहानी है। इसमें आप लिखेंगे दशरथ के मरुप्रांत, मतलब मृत्यु होने के बाद गुरु के आदेश से दूत भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से राजगृह में बुलाने के लिए पहुंच जाते हैं। जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तब गुरु के आदेश पर भरत और शत्रुघ्न को अपने ननिहाल से अयोध्या राजगृह में बुलाने के लिए दूत जाते हैं। अचानक दूत के पहुंचने पर भरत के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, इसे भगा भगा कर नहीं देखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हम बहुत ही अच्छे तरह से इसे बताएंगे। वे बारी से सबका कुशल पूछते हैं। दूत के कथन से उन्हें संतोष नहीं होता है। वे शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। वे अपने ननिहाल से अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में तथा अयोध्या पहुंचने पर शोक संतप्त अयोध्या नगर की दशा देखकर वो जो उनके मन में अंतर्द्रव दौ उठते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी विषय को लेकर मन में बहुत ही विचार आना और अपने आप से लड़ना ही उन सब का प्रस्तुत खंड काव्य के प्रथम स्वर्ग में चित्रित किया गया है। अंत में भरत राज भवन में प्रवेश करते हैं, किंतु वहां भी आधी रात का सन्नाटा छाया रहता है। पाले गए पक्षियों की चंचनाहट नहीं थी, पिता भी नहीं दिख पड़ते। फिर वे उल्टे पांव कैकेयी के भवन की ओर चले जाते हैं, अपनी माता के पास चले जाते हैं। इसके बाद आप डालेंगे द्वितीय सर्ग। यह होता है राजभवन का। जब भरत राजभवन में अयोध्या आ जाते हैं तब की इसमें कहानी होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसमें आप लिखेंगे राजभवन में पहुंचने पर भरत सर्वप्रथम कैकेयी से मिलते हैं। कैकेयी राम वन गमन की, पिता की मृत्यु और अपने पवित्र उद्देश्य भरत के समक्ष रखती है। भरत विषाद में भर जाते हैं। वे
कैकेयी के तर्क से सर्वथा संतुष्ट नहीं होते हैं और अपने को अपराधी तथा अभागा मानते हैं। यह सभी चीजें हमारे चलते ही हुआ है। इस सर्ग में कवि ने कैकेयी के चरित्र को विशेष महत्व दिया है। कैकेयी पर युग युग से आरोपित कलंक को निर्मूल सिद्ध करने का प्रयास किया है। कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने से लोकहित की भावना है वह भरत को समझाती है। कैकेयी के तर्क को सुनकर और अपनी प्रतिक्रिया जताकर मन में धैर्य धारण कर साहस और शक्ति को समेट दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बड़ी माँ के दर्शन के लिए वहां चले जाते हैं। यही दूसरी सर्ग की कथा। इसके बाद आप डालेंगे तृतीय सर्ग। इसमें कौशल्या और सुमित्रा का मिलन है। इसमें आप लिखेंगे तीसरे स्वर्ग में भरत का दोनों माताओं कौशल्या और सुमित्रा के स्नेह और वात्सल्य भरे मिलन का वर्णन है। इस सर्ग में भरत के अतिरिक्त कौशल्या, सुमित्रा, मांडवी आदि की चारित्रिक विशेषताओं पर समुचित प्रकाश डाला गया है। कौशल्या और सुमित्रा ने भरत के चरित्र को और भी उदार, निष्कपट और त्यागी सिद्ध किया है। फिर सुमित्रा के मुख से ही उर्मिला और मांडवी की दशाओं का वर्णन है। अंत में दोनों पुत्रों को गले लगाकर गुरु वशिष्ठ के पास भावी कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए भेज देती हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे चतुर्थ सर्ग। यह आदर्श वर्ण होता है। चौथे सर्ग में भरत गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुँचते हैं। इसी सर्ग में सच्चे अर्थ में भरत की कर्मवीरता का निखार हुआ है। जब गुरु वशिष्ठ और मंत्री सुमंत उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने का आदेश देते हैं तो भरत राम के वन से लाने के संकल्प और आत्मविश्वास को व्यक्त करते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इसे कहानी की तरह याद करना है कि प्रथम सर्ग में क्या हुआ था, द्वितीय सर्ग में क्या हुआ था, इसे बता रहे हैं। आप इसी तरह से तैयार करेंगे। तो भरत राम को वन से लाने के अपने संकल्प और आत्मविश्वास को व्यक्त करते हैं। वे राजश्री से अपने को सर्वदा मुक्त रखना चाहते हैं। भरत का विचार सभी को पसंद आता है। सभी लोग भरत के साथ राम को मनाने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। पहले तो भरत पैदल ही चलने को आगे आगे तैयार हो जाते हैं। बाद में जब माताएं भी उतरकर पैदल चलने को तैयार होती हैं तो कष्ट और आग्रह पर विचार कर वे भी रथ पर बैठ जाते हैं। यही चतुर्थ चौथा स्वर्ग है। इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्वर्ग। इसके में आपको इसमें वन गमन की बात की है। इस स्वर्ग में भरत के अयोध्या से प्रस्थान पर चित्रकूट तक पहुंचने की कथा का वर्णन है। इसके अंतर्गत निषाद राज की भक्ति और उनकी सेवा भावना का सुंदर चित्रण किया गया। भरत की भ्रातु भक्ति मतलब भाई के प्रति प्रेम और भाव विहलता का विशद वर्णन ही इस स्वर्ग की मुख्य कथा वस्तु है। श्रृंगवरपुर पहुंचने पर उन्हें निषाद राज भरत को राम का विपक्षी मानकर विरोध करने को सोचते हैं। फिर भरत के स्वभाव तथा गुरु वशिष्ठ आदि गुरुजनों को साथ में देखकर उनके विचार बदल जाते हैं। वह उनका स्वागत करते हैं। वहां से भरत सभी को साथ ले प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और उनका दर्शन करते हैं। भरद्वाज ऋषि से आज्ञा लेकर पुनः राम के दर्शन के लिए तुरंत वहां से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट निकट आने पर जब तक वह वन जिसमें राम रह रहे हैं दिखाई पड़ता है, वह गुरु की आज्ञा लेकर अपने गुरु की आज्ञा लेकर रथ से उतर जाते हैं और दोनों भाई पैदल ही आश्रम की ओर चलने लगते हैं। यही पांचवें स्वर्ग की कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग षष्ठ स्वर्ग है। यही लास्ट स्वर्ग है जब राम भरत मिलान होता है। उसी की कहानी आपको इसमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? सेना सहित भरत को सहसा वन में आते देखकर एक भील ने रामचंद्र जी को भरत आगमन का समाचार सुनाया। लक्ष्मण का मन संकित हुआ, परंतु भरत का नाम सुनकर राम कित होकर चरण पादुका के बिना ही कुटिया के बाहर आ गए। उन्होंने धूल धूसरित भरत को अपने चरणों में नत देखा और फिर भरत को स्नेह सहित खींचकर गले लगाया और शत्रुघ्न ने राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श किए। इसके बाद दोनों भाइयों ने सीता के चरणों में शीश झुकाकर सदा सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया।
गुरु का आगमन सुनकर राम उनके रथ के पास पहुंच गए और आदर सहित आश्रम ले आए। माताओं के चरण छूकर और सुमंत से भेंट करके राम अति संघर्ष हुए। वह वशिष्ठ जी के पिता मरण की बात सुनकर हाय पिता कहकर वह पृथ्वी पर गिर गए। वह धरती पर गिर जाते हैं। गुरु के समझाने पर कार्य करके निवृत्त हो गए। वशिष्ठ ने राम से कहा कि उनको यहाँ से आए हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब उन्हें समझा कर लौटा दो। तब अवसर पाकर भरत ने कहा कि मैं राम को छोड़कर अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं उनका प्रतिनिधि बनकर वन में निवास करूंगा। राम अयोध्या आएंगे। सिंहासन छूना पड़ा। जब कैकेयी ने राम से कहा पुत्र मैं इस दुखमय नाटक की सूत्रधारिणी हूँ, आप भरत के कहे अनुसार राज प्राप्त करके मेरे कलंक को मिटाएं। गुरु ने भी कैकेयी का समर्थन किया। कैकेयी के वचन सुनकर राम ने कहा कि माता इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, फिर भी मैं अयोध्या जाकर राज्य नहीं कर सकता। भरत धर्मनिष्ठ होकर भी प्रेम सिंधु में डूब गया है। भरत ने कहा हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नंदीग्राम में कुटिया बनाकर सिंहासन पर आपकी चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक वनवासी की तरह निवास करूं। मैं राम का प्रतिनिधि बनकर जनसेवा करता रहूं। मैं आपकी पादुकाएं लिए बिना नहीं जा सकता। आप मुझे 14 वर्ष की अवधि बीतने पर लौट आने का आश्वासन दीजिए। यह कहकर भरत के राम के चरणों में गिर पड़े। भरत ने अपने चरण पादुका दे दी और सबको प्रेम सहित विदा किया। भरत के अयोध्या जाकर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर और सिंहासन पर राम की चरण पादुका रख दी। शत्रुघ्न भरत की आज्ञा से राज्य कार्य चलाने लगे। इसी तरह से आप कर्मवीर भरत के खंड काव्य को लिखेंगे। इससे पहले हमने कर्मवीर भरत का चरित्र चित्रण को भी बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर उसे भी देखकर आप तैयार कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।